मानसा मूसा का व्यक्तिगत नाम मूसा थे। मानदेनी मानसा शासक या राजा को कहते हैं, जो माली साम्राज्य के शासक की उपाधि थी। मौखिक परंपरा और टिम्बक्टू क्रॉनिकल्स में मूसा को कंकु मूसा के नाम से जाना जाता है। मंडी परंपरा में किसी का नाम उनकी मां के नाम के आगे लगाया जाना आम बात थी, इसलिए कंकु मूसा नाम का अर्थ मूसा कंकु का बेटा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वंशावली निहित है या शाब्दिक। उनके हज के संदर्भ में मौखिक परंपरा में उन्हें हिज्जी मानसा मूसा भी कहा जाता है। अल याफी ने मूसा का नाम मूसा इब्न अबी बकर इब्न अबी अल अस्वद और इब्न हजार ने मूसा का नाम मूसा इब्न अबी बकर सलीम अल तकरूरी रखा। सुंघाई भाषा में माली के शासकों जैसे मूसा को माली कोई के नाम से जाना जाता था। कोई एक शीर्षक था जो एक क्षेत्र पर अधिकार व्यक्त करता था, अर्थात माली का शासक। मूसा के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वह उनके हज के बाद लिखे गए अरबी स्रोतों से आता है, विशेष रूप से अल उमरी और इब्न खलदून के लेखन से। अपने हज के दौरान काहिरा में रहते हुए मूसा ने इब्न अमीर हजीब जैसे अधिकारियों से मित्रता की, जिन्होंने उनसे और उनके देश के बारे में सीखा और बाद में अल उमरी जैसे इतिहासकारों को वह जानकारी दी। अतिरिक्त जानकारी टिम्बक्टू में लिखी गई 17वीं शताब्दी की 2 पांडुलिपियों तारिक इब्न अल मुख्तार और तारिक अल सुदान से आती है। मौखिक परंपरा, जैसा कि जेलिद द्वारा किया जाता है, जिसे ग्रियट्स के रूप में भी जाना जाता है, में माली के इतिहास के कुछ अन्य हिस्सों की तुलना में मूसा के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी शामिल है। मूसा अस्पष्ट परिस्थितियों में 1300 के दशक की शुरुआत में सत्ता में चढ़ा। मूसा के स्वयं के खाते के अनुसार माली के मानसा के रूप में उनके पूर्ववर्ती, संभवतः मुहम्मद इब्न यूब ने अटलांटिक महासागर का